और युद्ध की बात हुई, एक दिलचस्प जानकारी आपको दे दूं मैं। 1776 में अस्तित्व में आया था अमेरिका। बहुत दिलचस्प है ये जानकारी। 1776 में, आज से 250 साल पहले। सिर्फ 20 साल ऐसे गुजरे हैं अमेरिका के इतिहास में कि वो किसी से युद्ध ना कर रहा हो। सिर्फ 20 साल। 230 साल कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ वो युद्ध करता घूमता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने तो इसकी पराकाष्ठा कर दी है, इंतहा कर दी। पर दरअसल जगविंदर, सीधा सवाल, ये ट्रंप है जो शांति नहीं चाहता। बिगेस्ट विलन वहां है जहां शांति की बात होती है। अब जहाज कब्जा लिया, पिछली बार हॉर्मूज में घुसने की कोशिश कर दी, नाकेबंदी शुरू कर दी। सारी दुनिया को फर्क पड़ रहा है संदीप, लेकिन ट्रंप को क्यों फर्क नहीं पड़ रहा? इसके पीछे आपने दो मुद्दे उठाए, एक आर्थिकता का मुद्दा उठाया, दूसरा ट्रंप किस तरह से बिहेव कर रहे हैं इसका मुद्दा उठाया। यानी एक तरफ बात करने लगते हैं, दूसरे हाथ से चपेट मारते हैं मुंह में, तो थप्पड़ खाने के बाद बात कोई नहीं करता। आप एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, ट्रंप ने क्या तालमेल बनाया। देखिए, सांप और नेवला इकट्ठे रह सकते हैं कभी? आप बताइए। नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। इजराइल और पाकिस्तान के बीच में क्या रिश्ता है? सांप और नेवले का ही है। तो अब ये बताइए आप कि इन दोनों को, एक को लड़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है, दूसरे को कह रहा है तू शांति करवा दे, तो क्या ये शांति होगी? नेवला मानेगा कि सांप ठीक कह रहा है? नहीं मानेगा ना। ये इसका डबल स्टैंडर्ड आ गया। तीसरी बात यह है कि जो ईरान तुमसे 40 दिन के युद्ध में नहीं डर पाया, तुम बातचीत में टेबल पे कैसे डरा लोगे उसको? तो ये तीनों बातें जब मुझे समझ आ रही है, तो और एक तरफ धमकी, एक तरफ बातचीत, दोनों कदम ताल कैसे कर सकते हैं? इसका मतलब ये है ना कि हम करना ही नहीं चाहते जो है। ना इजराइल चाहता है, ना अमेरिका चाहता है, पाकिस्तान बीच में ढोल लिए घूम रहा है। सवाल ये है, सारा खेल कारोबार का है क्या, धंधे का है? एग्जैक्टली। यहाँ पर अब जो ये खाड़ी देश हैं जो ईरान के खिलाफ और दोस्ती जो निभा रहे थे अमेरिका के साथ, अब उनको दिक्कत तो होने लगी, पर उन्हीं को हथियार बेचे जा रहे हैं। भाई 16 बिलियन डॉलर्स के हथियार बेचे गए ना, ये तो बड़ा कारोबार है। सबसे बड़ी इंडस्ट्री अमेरिका की तो हथियारों की है, और ऊपर से तेल, यहाँ पर तेल निकलता रहे तो भाई आपको अमेरिका से खरीदना पड़ेगा। वेनेजुएला के तेल पर उसने कब्जा कर लिया। ये बड़ा खेल कर रहे हैं क्या कि चलने दो, बाकी दुनिया जाए जहन्नुम में, दोजख में जाए, जाने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं पैसे कमा रहा हूं। मैं आज आपको डंके की चोट पे कहता हूं, अमेरिका को सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा। डॉलर के औकात जहां डोनाल्ड ट्रंप ले जाएगा, उसके बाद अमेरिकन को पता लगेगा कि इसने कर क्या दिया, और जितना फायदा ये अपनी इस ईगो के चक्कर में चीन का कर रहा है। चीन सारी दुनिया में जिस तरह से अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आगे बढ़ा है, इसका एहसास इनको तब होगा जब ये सारा बवंडर खत्म होगा। खुद इनके एनर्जी सेक्रेटरी कह रहे हैं कि ये तात्कालिक गेन में लगा हुआ है कि इसको तो अपना कर्ज कम करना है अमेरिका का, ये अभी मौका मिल रहा है। सेक्रेटरी को कह रहा है, इसको क्या पता? अरे भैया, फिर सेक्रेटरी क्यों लगा रखा है? एनर्जी सेक्रेटरी जो कह रहा है वो बात माननी नहीं है, तूने अपनी बात कहलवानी है, तो फिर उसको क्यों लगा रखा है, क्यों खर्चा डाल रखा है? चीन ने क्या धमकी दी है? चीन ने ये संकेत दिए हैं कि 900 अरब बिलियन का जो उनका 900 बिलियन का जो उनका बॉन्ड पड़ा हुआ है अमेरिका में, उसने संकेत दिया हम उसको निकलवा सकते हैं। हाँ। भाई 14-15 मई को तुम्हारा दौरा चीन का एक्सपेक्टेड है, ट्रंप का, और आप चीन के साथ ही गेम कर रहे हो। चीन के, ये असल में सारा खेल तेल और गोल्ड का ही है। सारा तेल और गोल्ड का, तेल और गोल्ड का रोकने चला था चीन का। चीन ने इसका और धंधा छीन लिया। इसने वेनेजुएला में ब्लॉक किया, वेनेजुएला में ब्लॉक किया चीन को। चीन ने अपने और 4 साथी तैयार नहीं। अगर हम जॉर्डन की बात करें, बहरीन की भी, वहां पर जो बड़े बड़े बैंक वो क्लोज डाउन हो गए। वो दरअसल खेल ये डॉलर का खेल भी हो गया। अब वो कह रहे हैं कि भाई डॉलर तुम अपने पास रखो, हमें ये जो ट्रेजरी बॉन्ड में हमने पैसे डाले हुए थे, हमारे तो पैसे वापस करो। डॉलर गिरेगा, और वहां पर जो बहुत सारा पेट्रो डॉलर की शक्ल में पैसा पहुंचा हुआ है, जो युआन डॉलर में कन्वर्ट होकर वहां पहुंचा हुआ है, वो सारा पैसा वो कंट्री विड्रॉ करेंगे। उनको तो अपने आप को खड़ा करना है ना। चीन भी विड्रॉ करेगा, सऊदी अरब भी विड्रॉ करेगा, यूएई भी विड्रॉ करेगा, कतर भी विड्रॉ करेगा। उनको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना है? डाउन कौन होगा? अमेरिका डाउन होगा ना। आज इसको समझ नहीं आ रही है, लेकिन 4 दिनों बाद ये समझ जाएगा, जब वहां पर लोग इसके कपड़े फाड़ने को उतारू होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। 2 हफ्ते, सिर्फ 2 हफ्ते, इतने में तुम इंस्टाग्राम पर 28 घंटे वेस्ट कर दोगे। पर अगर वही 2 हफ्तों में रोज 15 मिनट मेरे साथ इंग्लिश। बस जमीर भाई